सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल का स्टडी पे। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम 1 से 10 सितंबर तक राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उन पे चर्चा करने वाले हैं। और दोस्तों ये राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन राजस्थान में होने वाले आगामी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और दोस्तों आप सभी को पता होगा अक्टूबर में RSPD का एग्जाम होने वाला है। इसके अलावा राजस्थान पुलिस का फिजिकल होने के बाद राजस्थान पुलिस का भी एग्जाम जल्दी होने वाला है। तो इसलिए दोस्तों ये करंट अफेयर क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। और दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। और दोस्तों पोस्टर्स के माध्यम से इसके अलावा जितने भी और क्वेश्चन मैंने लिख रखे हैं वन लाइनर हम उन पर चर्चा करने वाले हैं। और दोस्तों 1 से 10 सितंबर तक जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको इस क्लास में मिलेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे हाल ही में चर्चा में रही एक योजना जिसका नाम है इंदिरा रसोई योजना ग्रामीण। स्टार्ट कब हुई? तो दोस्तों यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है 10 सितंबर को। इंपॉर्टेंट योजना है। पीछे दोस्तों आप सभी को पता है मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना स्टार्ट हुई थी 6 सितंबर को। इसी प्रकार 10 सितंबर को एक और महत्वपूर्ण योजना इंदिरा रसोई योजना ग्रामीण की शुरुआत हुई। और दोस्तों इसकी शुरुआत की गई अशोक गहलोत और प्रियंका गांधी के द्वारा। कहाँ से की गई? तो टोंक जिले की निवाई तहसील के पास स्थित जिलाई से की गई। ये जिलाई स्थान आप याद रखिएगा, यहाँ से इसकी शुरुआत की गई। और इस योजना के तहत दोस्तों कितनी इंदिरा रसोई है उनकी स्थापना की जाएगी? तो 1000 इंदिरा रसोई है उनकी स्थापना की जाएगी। और दोस्तों इस योजना के तहत कितने महिलाओं को रोज़गार मिलेगा? तो आप कहेंगे 10,000 जो महिलाएं हैं उनको रोज़गार मिलेगा। और दोस्तों जो ये ग्रामीण क्षेत्रों में इंदिरा रसोई योजना ग्रामीण के नाम से जो स्टार्ट होने वाली है योजना 10 सितंबर को स्टार्ट हुई है अभी हाल ही में। तो इन जो 1000 इंदिरा रसोई है इनका संचालन किसके द्वारा किया जाएगा? तो आप कहेंगे जो राजविका का स्वयं सहायता समूह है उनके द्वारा इनका संचालन और प्रबंधन किया जाएगा। तो दोस्तों ये जो योजना है बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। और दोस्तों और इम्पोर्टेंट जानकारी मैं आपको बता देता हूँ इस योजना के बारे में। जो ये योजना है आपकी, इस योजना के तहत आप देखेंगे दोस्तों जो प्रथम चरण है यानी 10 सितंबर को जब ये स्टार्ट हुई तो ये इसका प्रथम चरण था जिसके तहत दोस्तों 400 इंदिरा रसोई की स्थापना की गई। ठीक है। और इसी 10 सितंबर की तारीख को कहा गया कि 25 सितंबर तक जो बाकी बची 600 इंदिरा रसोई है उनकी स्थापना भी कर दी जाएगी। टोटल कितनी इंदिरा रसोई? तो 1000 इंदिरा रसोई याद रखिएगा। ठीक है। और वो दोस्तों बात करें जो हमारा 2023-24 का बजट है उसमें भी जो इंदिरा रसोई योजना है उसके बारे में कहा गया था कि हम जो इंदिरा रसोई योजना है इसकी विस्तार है वो ग्रामीण क्षेत्रों में भी करेंगे। तो इसलिए दोस्तों जो बजट में भी कितनी इंदिरा रसोइयों की स्थापना के लिए घोषणा की गई थी तो 2000, उनमें से 1000 ग्रामीण क्षेत्रों में 1000 शहरी क्षेत्रों में। तो जो बजट का प्रावधान था इसको इम्प्लीमेंट किया गया और ये आपकी योजना है वो स्टार्ट की गई इंदिरा रसोई योजना ग्रामीण 10 सितंबर 2023। इंपॉर्टेंट योजना रहेगी, लेटेस्ट योजना है तो यहाँ से आपके एग्जाम में पक्का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। उसके बाद में देखिएगा नेक्स्ट पोस्टर हमारे सामने आता है। हाल ही में दोस्तों 2 पैनोरमाएँ लगी हैं। एक तो बूंदी जिले में, दूसरी है केरू जो स्थान पड़ता है जोधपुर में। ठीक है, जहाँ पे अशोक अनुसंधान केंद्र है आपका केरू जोधपुर। तो दोस्तों वहाँ पे लगा है 2 पैनोरमा। एक पैनोरमा लगी है बुंदा मीणा की पैनोरमा जो कि बूंदी जिले में लगी है, आपको याद रखनी है। दूसरी पैनोरमा लगी है महर्षि नवल पैनोरमा, ये कहाँ पे लगी है? जोधपुर में। और दोस्तों कितने करोड़ रुपए की लागत से? तो प्रत्येक जो पैनोरमा है उसकी लागत है 4-4 करोड़ रुपए। ठीक है, तो याद रखिएगा बुंदा मीणा की पैनोरमा बूंदी जिले में जबकि महर्षि नवल पैनोरमा आपकी जोधपुर जिले में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ये दोस्तों अब क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, वो भी क्वेश्चन थे ये भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि हाल ही में मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों याद रखिएगा यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब जीता प्रवीणा अंजना ने। ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा और कौन से ऐसे खिताब हैं या अवार्ड हैं जो जीते हाल ही में? तो दोस्तों नाम आता है मिस राजस्थान। मिस राजस्थान की बात करें तो ये दोस्तों किसके द्वारा जीता गया? वैष्णवी शर्मा। वैष्णवी शर्मा के द्वारा, जो कि किस जिले की रहने वाली है? जयपुर की। इनके द्वारा हाल ही में मिस राजस्थान। और दोस्तों आपसे पूछे मिस इंटरनेशनल इंडिया तो ये प्रवीणा अंजना के द्वारा जीता गया है, उदयपुर जिले की रहने वाली है।
इसके अलावा दोस्तों एक और किताब चर्चा मेरा मिस अर्थ इंडिया, जो कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा था, यानी जो थंबनेल था उस पे नज़र आ रहा था मिस अर्थ इंडिया, वो जीता प्रियन सेन ने, जो कि सिक्कर जिले की रहने वाली है। तो मिस राजस्थान वैष्णवी शर्मा जयपुर, मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 प्रवीणा अंजना उदयपुर, मिस अर्थ इंडिया 2023 प्रियन सेन सिक्कर। ठीक है, तो इतनी बातें याद रखिएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा सस्ती दर पर गुणवत्ता वाली दवाएं उपलब्ध करवाने हेतु राजस्थान के किस रेलवे स्टेशन का चयन प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोले जाने के लिए किया गया है? तो दोस्तों ये 2 स्टेशन हैं, 2 रेलवे स्टेशन, एक तो है भगत की कोठी जो कि जोधपुर में है और दूसरा है स्वाईमाधोपुर रेलवे स्टेशन। एक है भगत की कोठी रेलवे स्टेशन जहाँ पे ये प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे। और दोस्तों याद रखिएगा, भगत की कोठी से अहमदाबाद यानी जोधपुर से अहमदाबाद 7 जुलाई को आपकी राजस्थान की दूसरी वंदे भारत ट्रेन चली, दूसरी वंदे भारत ट्रेन। याद रखिएगा कब चली? तो दोस्तों 7 जुलाई 2023 भगत की कोठी जोधपुर से अहमदाबाद के मध्य हरी झंडी किसने दिखाई? तो आप कहेंगे हमारे जो प्रधानमंत्री साहब हैं नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। नेक्स्ट बात करेंगे, तीसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा, हाल ही में किसे पुरुषोत्तम करेक्टर ट्री सम्मान से नवाजा गया है? तो दोस्तों ये नवाजा गया है सतीश पूनिया को। याद रखिएगा, करेक्टर ट्री सम्मान से किसे नवाजा गया है? तो सतीश पूनिया को। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं, जो 30वां मथुरा दास माथुर अवार्ड है ये किनको दिया गया? तो याद रखेंगे सीनियर वर्ग में दिया गया मानव सुधार को, जबकि बात करें जूनियर वर्ग में दिया गया मुकुल चौधरी को, सब जूनियर में पर्व जलानी। तो ऐसे याद रखेंगे मानव मुकुल पर्व यानी मानव सुधार मुकुल चौधरी और वर्ग में पर्व जलानी। ठीक है, सब जूनियर वर्ग में। तो याद रखेंगे 30वां मथुरा दास माथुर अवार्ड। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि इस मथुरा दास माथुर अवार्ड के तहत दशक का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर किसे घोषित किया गया? तो ये किया गया अनिकेत चौधरी को। याद रखिएगा अनिकेत चौधरी के बारे में। और दोस्तों आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मुकुल चौधरी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट। ये सारे हैं, किस क्षेत्र में ये अवार्ड दिया जाता है मथुरा दास माथुर अवार्ड? तो ये दिया जाता है क्रिकेट के क्षेत्र में, तो याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि राजस्थान के किस शहर में PM ई बस सेवा योजना के तहत इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जाएगा? तो दोस्तों ये किया जाएगा 3 बड़े शहर कोटा, जयपुर, जोधपुर। याद रखिएगा PM ई बस सेवा कोटा, जयपुर, जोधपुर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, छठा क्वेश्चन कि वर्ष 2023 के लिए सबसे प्रभावशाली शिक्षिका पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दोस्तों सबसे प्रभावशाली शिक्षिका का पुरस्कार दिया गया है नीरा सिंह को। ठीक है, याद रखिएगा नीरा सिंह का नाम। उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, स्टार मार्क कर लीजिएगा कि राजस्थान आवासन मंडल का नया आयुक्त किसे बनाया गया है? तो दोस्तों पवन अरोड़ा के स्थान पे कुमारपाल गौतम को। नाम इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, और बात करते हैं राजस्थान आवासन मंडल की स्थापना कब हुई? तो आप कहेंगे 24 फरवरी 1970। ये भी आप याद रखेंगे। और हाल ही में राजस्थान आवासन मंडल यानी राजस्थान हाउसिंग बोर्ड का नया आयुक्त बनाया गया है कुमारपाल गौतम को। किसके स्थान पे? तो आप कहेंगे पवन अरोड़ा के स्थान पे, पवन अरोड़ा। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि डॉक्टर कृष्णा पूनिया ने देश के पहले पैरा स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस सेंटर का लोकार्पण कहाँ पे किया है? तो दोस्तों ये देश का पहला है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और दोस्तों ये देश का पहला पैरा स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस सेंटर कहाँ पे खुला है या कहाँ पे इसका लोकार्पण किया गया है? तो आप कहेंगे सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी रहेगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि राज्य सरकार के द्वारा कहाँ पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पंचकर्म की स्थापना की जाएगी? तो ये की जाएगी चाक्षु, जयपुर में। तो याद रखेंगे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पंचकर्म, चाक्षु, जयपुर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 10वां क्वेश्चन कि राज्य के किस साहित्यकार को राजस्थानी भाषा के लिए रचनाकार कर्मयोगी साहित्य सम्मान प्रदान किया जाएगा? तो ये किया जाएगा दोस्तों जगदीश दान को ये प्रदान किया जाएगा। और ये दोस्तों किस जिले के रहने वाले हैं? तो ये बीकानेर के जगदीश दान है, वो बीकानेर के रहने वाले हैं। और इनको हाल ही में राजस्थानी भाषा के लिए रचनाकार कर्मयोगी साहित्य सम्मान दिया जाएगा। अब दोस्तों कुछ पोस्टर और आ जाते हैं जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। बात कर लेते हैं दोस्तों, बीकानेर में एक स्थापना की जाएगी
किसकी स्थापना की जाएगी, तो आई स्टार्ट इनोवेशन स्कूल हब। तो याद रखेंगे। तो दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में कहाँ पे आई स्टार्ट इनोवेशन स्कूल हब की स्थापना की जाएगी, तो आप कहेंगे बीकानेर में। और दोस्तों इसके लिए कितने करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है, तो आप कहेंगे 52.26 करोड़ रुपए की राशि से इसका निर्माण होगा। किसका, तो आई स्टार्ट इनोवेशन स्कूल हब का। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, एक पोस्टर और हमारे सामने। और दोस्तों याद रखिएगा, हाल ही में हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत जी, उनके द्वारा भीलवाड़ा में दुग्ध संघ के नवीन संयंत्रों का लोकार्पण किया गया, शिलान्यास किया गया। तो हाल ही में आपसे पूछा जा सकता है कि मुख्यमंत्री के द्वारा हाल ही में किस जिले में नए दुग्ध संघ के नवीन संयंत्रों की स्थापना या शिलान्यास या लोकार्पण किया गया, तो आप कहेंगे भीलवाड़ा जिले के दुग्ध संघ जो भी नवीन संयंत्र हैं उनकी स्थापना या उनका लोकार्पण या शिलान्यास समारोह में या उनका लोकार्पण या शिलान्यास किया गया। ठीक है, इसी प्रोग्राम में दोस्तों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना है उसका शुभारंभ किया गया। और दोस्तों ये तारीख है 6 सितंबर 2023। तो याद रखेंगे, मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना 6 सितंबर 2023। इसके तहत दोस्तों प्रत्येक परिवार के 2 दुधारू पशुओं को बीमा दिया जाएगा, प्रत्येक पशु को 40,000 बीमा। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, एक पोस्टर और आपके सामने। और दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि जो मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना जिसकी शुरुआत कब हुई, तो आप कहेंगे 15 अगस्त 2023। दोस्तों आप सभी को याद रखना है कि हाल ही में हमारे यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण योजनाएं अगस्त और सितंबर में स्टार्ट की गई है। कौन कौन सी योजनाएं, तो आप कहेंगे 10 अगस्त 2023 को जो इंदिरा गांधी फ्री स्मार्टफोन योजना है उसकी शुरुआत की गई। 15 अगस्त को निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना, उसके बाद में 6 सितंबर को मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना और 10 सितंबर को हाल ही में इंदिरा रसोई योजना ग्रामीण की शुरुआत की गई है। तो जो आपका 15 अगस्त 2023 को मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना स्टार्ट की गई थी, तो इसके तहत जो भी दुकानदार थे उनको, यानी जो उचित मूल्य की दुकान है जहाँ पे दुकानदार हैं उनको 4 रुपये मार्जिन दिया जा रहा था, अब इस मार्जिन को बढ़ाकर 10 रुपये कर दिया गया है। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। यानी 4 रुपये से बढ़ाकर कितना रुपये मार्जिन कर दिया है, 10 रुपये। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, एक पोस्टर और आपके सामने। और दोस्तों याद रखिएगा, हाल ही में जो आयुष विभाग है उसमें जो सीनियर नर्स होती है उसका नाम चेंज कर दिया है, अब इसको कहा जाएगा नर्सिंग ऑफिसर। यानी जो आयुष विभाग में जो सीनियर नर्स होती है उसको किस नाम से जाना जाएगा, तो नर्सिंग ऑफिसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट पोस्टर रहेगा कि हाल ही में दोस्तों आयुष चिकित्सालय की स्थापना की गई है, वो की गई है अनूपगढ़ में की जाएगी। और दोस्तों जो आयुर्वेद चिकित्सालय हैं उसकी स्थापना की जाएगी बालोतरा में। और दोस्तों दोनों चिकित्सालयों के संचालन हेतु 22 नवीन पद हैं, उन पे भर्ती भी की जाएगी। और दोस्तों याद रखिएगा, कन्फ्यूजिंग शब्द हैं, आयुष चिकित्सालय आए तो आपको अनूपगढ़ करना है, जबकि आयुर्वेद चिकित्सालय आए तो बालोतरा। ठीक है, दोनों ही नए जिले हैं, नए जिलों से संबंधित क्वेश्चन ये जोड़ के पूछा जा सकता है, आयुष चिकित्सालय अनूपगढ़, आयुर्वेद चिकित्सालय बालोतरा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 11वां क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, शिक्षक दिवस से बालिका शिक्षा को लेकर बालिका को गोद लेने हेतु प्रेरणादायक अभियान की शुरुआत किस जिला कलेक्टर ने की है, तो दोस्तों ये की है फलोदी जिला कलेक्टर। और दोस्तों फलोदी जिला कलेक्टर कौन है वर्तमान में, ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो आपको कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर आंसर बताना है कि फलोदी जो जिला है उसके वर्तमान कलेक्टर कौन है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 12वां क्वेश्चन, देश के 7 एयरपोर्ट्स पर यात्री भार को देखते हुए एंट्री के लिए फेस स्कैनिंग की शुरुआत की गई है, जिसमें राज्य का एकमात्र एयरपोर्ट कौन सा है, तो आपका जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां पे फेस स्क्रीनिंग की शुरुआत की जाएगी। और देश में कितने, तो 7 एयरपोर्ट्स याद रखेंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ये मैंने आपको बता दिया कि मुख्यमंत्री कामधेनु जो पशु बीमा योजना है इसकी शुरुआत या इसका शुभारंभ कहाँ से किया गया, तो आप कहेंगे भीलवाड़ा गुलापुरा से। कब किया गया, तो 6 सितंबर 2023। इंपॉर्टेंट ये तारीख रहेगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ये आ गया क्वेश्चन कि मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब पहली बार किसने जीता, तो राज्य की किस महिला ने जीता, हमारी राज्य की किस महिला ने जीता, तो आप कहेंगे प्रियन सेन ने। और ये कहाँ की रहने वाली है, सिक्कर की। तो याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 15वां क्वेश्चन,
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी में कितने रुपए प्रतिदिन की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है? तो दोस्तों ये बढ़ोतरी की गई है 26 रुपये प्रतिदिन। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी रहेगा, इसको भी स्टार मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि महर्षि नवल जो पैनोरमा है कहाँ पर बनाई जाएगी? तो कैरू जोधपुर में, और 4 करोड़ रुपए की लागत से। और दोस्तों अगर आपको यह कंटेंट पसंद आ रहा है, क्लास अच्छी लग रही है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल उत्कर्ष स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों 17वां क्वेश्चन कि प्रदेश के किस गजलकार को स्वर्गीय राहत इंदौरी सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? तो दोस्तों किया जाएगा खुर्शीद खेराड़ी को। खुर्शीद खेराड़ी कहाँ के रहने वाले हैं? जोधपुर के। और दोस्तों इनको हाल ही में जो कौन से अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो स्वर्गीय राहत इंदौरी सम्मान से। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, तो दोस्तों आप सभी को पता है जो अमरा भगत जी हैं, अमरा भगत जी, इनका जो पैनोरमा है वो कहाँ पे है? तो चित्तौड़गढ़ में बना था। तो दोस्तों अनगढ़ धाम, याद रखिएगा, चित्तौड़गढ़ में स्थान है अनगढ़ धाम, वहाँ पे इनका पैनोरमा बना था। और दोस्तों हाल ही में इनका 181वां जन्मोत्सव बनाया गया है। कहाँ पे? तो ये स्थान याद रखिएगा चित्तौड़गढ़ के नरबदिया में। तो नरबदिया स्थान आपसे पूछा जा सकता है किससे संबंधित है? तो अमरा भगत जी से। और अमरा भगत जी का पैनोरमा कहाँ पे है? तो अनगढ़ धाम चित्तौड़गढ़ में। और दोस्तों इनका हाल ही में कौन सा जन्मोत्सव बनाया गया है? तो 181वां कहाँ पे बनाया गया है? चित्तौड़गढ़ के नरबदिया में। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे चतुर्मास कार्यक्रम भी बनाया गया, ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों यहाँ पे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी यहाँ पे शामिल हुए थे इस जन्मोत्सव में। और दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है कि पीछे दोस्तों आप सभी को पता होगा कि फरवरी में देवनारायण जी की कौन सी जयंती बनाएगी, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फरवरी का करंट है, क्योंकि करंट दोस्तों 6 महीने पहले से पूछा जा सकता है, यानी 6 महीने के पहले का करंट भी आपसे पूछा जा सकता है आरएस प्री एग्जाम में। तो इसलिए मैंने आपको क्वेश्चन पूछ लिया कि जो देवनारायण जी की जयंती है वो पीछे बनाई गई थी, तो वो कौन सी नंबर की जयंती थी, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है 19वां क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, आपके एग्जाम में पक्का छपने वाला क्वेश्चन है। तो दोस्तों याद रखिएगा, राजस्थान का पहला खनन विश्वविद्यालय कहाँ पे बनाया जा रहा है? सिसवाली 12 में। इंपॉर्टेंट, कितने करोड़ रुपए की लागत से? 200 करोड़ रुपए की लागत से राज्य का पहला खनन विश्वविद्यालय सिसवाली 12। ठीक है, इसके अलावा ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि राज्य का पहला है, तो राज्य का पहला जेम बोर्स सेंटर कहाँ पे बनेगा? तो जयपुर जिले में। याद रखेंगे, दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों युद्धाभ्यास से संबंधित क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट होते ही हैं। आपको सीधा याद रखना है कि डेजर्ट स्ट्राइक युद्धाभ्यास है वो कहाँ पे आयोजित हुआ? तो आप कहेंगे जैसलमेर में। और दोस्तों यहाँ पे अतिथि के रूप में किस देश की सेना आई हुई थी? तो ब्राज़ील की सेना। और ब्राज़ील के दोस्तों राष्ट्रपति कौन है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों G20 की जो अगली जो भी अध्यक्षता करेगा वो ब्राज़ील देश करेगा, तो इसलिए आपको पूछा जा सकता है कि ब्राज़ील जो देश है उसके राष्ट्रपति का क्या नाम है? तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 22वां, बुनकर रत्न पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो दोस्तों कोटा के कैथुन की रहने वाली जो जेबुनिस है उनको, और 12 के मोहम्मद यासीन को संयुक्त रूप से बुनकर रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। जबकि बात करें हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार की, तो ये जयपुर के इंदर सिंह कुदरत को दिया जाएगा। हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार पूछे तो जयपुर के इंदर सिंह कुदरत, जबकि बुनकर रत्न पुरस्कार पूछे तो संयुक्त रूप से कोटा की जेबुनिसा और 12 के मोहम्मद यासीन। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि राज्य के किस जिले में बढ़ती आत्महत्या को रोकने के लिए एंटी हैंगिंग डिवाइस सिस्टम का प्रयोग किया जाएगा? तो ये किया जाएगा दोस्तों कोटा में। और दोस्तों आप सभी को पता होगा ऑक्सीजन पार्क कहाँ पे है? कोटा में। और स्ट्रेस फ्री पार्क कहाँ पे है? कोटा में। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं शिक्षक दिवस पर, यानी शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो आप कहेंगे 5 सितंबर को। आप सभी को पता होगा, लेकिन मैं आपको एक और दिवस बता देता हूँ। 5 सितंबर को ही मनाया जाता है इंटरनेशनल चैरिटी डे, यानी दान, जिसे बोलते हैं चैरिटी यानी दान दिवस। तो इंटरनेशनल चैरिटी डे मनाया जाता है 5 सितंबर को, और 5 सितंबर को ही मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। और दोस्तों आप सभी को पता है प्रथम राष्ट्रीय शिक्षक दिवस बनाया गया था 1962 में। और यहाँ पे मैं आपको बता रहा था इंटरनेशनल चैरिटी डे जो कि मनाया जाता है मदर टेरेसा की पुण्यतिथि पर, ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे राजस्थान में क्या किया गया, शिक्षक दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री ने उच्च माध्यमिक विद्यालयों में ई एजुकेशन उपलब्ध करवाने के लिए किस प्रोग्राम का शुभारंभ किया? तो ये दोस्तों स्कूल आफ्टर स्कूल, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट ये हो जाएगा आपका
जो प्रोग्राम है स्कूल आफ्टर स्कूल प्रोग्राम किससे संबंधित है, तो ई एजुकेशन से संबंधित है। ठीक है, ऐसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 25वां क्वेश्चन कि राज्य के किस संस्थान ने कोल्ड प्लाज्मा डिटर्जेंट इन एनवायरनमेंट यानी कोड तकनीक पर आधारित अच्छी इंडोर वायु गुणवत्ता के लिए एक उपकरण विकसित किया है, तो दोस्तों ये IIT जोधपुर के द्वारा। तो आपको याद रखना है कोल्ड प्लाज्मा डिटर्जेंट इन एनवायरनमेंट तकनीक पर आधारित अच्छी इंडोर वायु गुणवत्ता के लिए एक उपकरण किसने विकसित किया है, तो आप कहेंगे IIT जोधपुर के द्वारा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पे दोस्तों कुछ क्वेश्चन और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जैसे ये पोस्टर के माध्यम से आपको समझ में आएंगे कि 1 सितंबर का जो राजस्थान करंट अफेयर है उससे संबंधित क्वेश्चन है कि 29 अगस्त 2023 को राजस्थान हाईकोर्ट का कौन सा स्थापना दिवस बनाया गया, तो आप कहेंगे 75वां। याद रखेंगे राजस्थान हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी 29 अगस्त 1949 को, तो आप याद रखेंगे। और अभी हाल ही में 2023 में राजस्थान हाईकोर्ट का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है, तो 75वां। ठीक है, याद रखेंगे। और वर्तमान में आपको पता ही है राजस्थान हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस कौन है, तो जॉर्ज ऑगस्टाइन मसीह है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022-23 के अंतर्गत मीरा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये किया गया दोस्तों रति सक्सेना को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा कि हाल ही में राजस्थान सरकार ने शहरी पेयजल क्षेत्र में सुधार के लिए किस देश के साथ MOU किया है, तो ये किया है दोस्तों डेनमार्क देश के साथ। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मिस वर्ल्ड 2023 जो आयोजन है उसकी मेजबानी कौन करेगा, तो ये दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर है, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। इसका जो मेजबान करेगा कश्मीर भारत यानी जम्मू कश्मीर भारत में होगा मिस वर्ल्ड 2023। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं हाल ही में मिस अर्थ इंडिया, ये मैंने आपको बता दिया प्रियन सेन सिक्कर, ये हमारे राज्य की पहली महिला है जिन्होंने इस अवार्ड को जीता है। किस अवार्ड को, मिस अर्थ इंडिया 2023 को, प्रियन सेन सिक्कर की रहने वाली है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा दोस्तों नेशनल करंट अफेयर से संबंधित कि भारत में दुनिया की पहली 100% इथेनॉल से चलने वाली कार है वो लॉन्च की गई है किसके द्वारा, तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा। और कहाँ से, नई दिल्ली से। और ये दोस्तों कार किस कंपनी की है, तो टोयोटा कंपनी की, ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल RS करंट अफेयर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं 2 सितंबर, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया राज्य का पहला खनन विश्वविद्यालय सिसवाली 12। उसके बाद में मैंने आपको ये भी बता दिया कि जो राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कार के तहत राजस्थान हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार किसे दिया जाएगा, तो इंदर सिंह कुदरत जो कि कहाँ के रहने वाले हैं, तो आप कहेंगे जयपुर के। उसके बाद में राज्य का पहला जेम वॉर्स सेंटर कहाँ पे खोला जाएगा, तो जयपुर में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ये मैंने आपको बता दिया एक्सरसाइज जो डेजर्ट स्ट्राइक हुई थी मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने हेतु एक्सरसाइज डेजर्ट स्ट्राइक का आयोजन कहाँ पे किया गया, तो आप कहेंगे पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर में। उसके बाद में 65वां रेमन मैग्सेस पुरस्कार 2023 की घोषणा की गई और किस भारतीय का नाम इसमें शामिल किया गया, तो दोस्तों याद रखिएगा 65वें रेमन मैग्सेस 2023 के पुरस्कार में हमारे भारतीय जो ऑन्कोलॉजिस्ट हैं जो कि कैंसर विशेषज्ञ हैं रमेश कन्नन को मिला है ये अवार्ड। ठीक है, तो याद रखिएगा ये किस जिले किस राज्य के हैं, तो असम के, तो याद रखेंगे रमेश कन्नन का नाम। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि किस देश में कोरोना वायरस के नए संस्करण EG5 का पहला मामला आया, तो ये आया कतर में। ठीक है, तो याद रखेंगे ये भी। उसके बाद में बात कर लेते हैं 3 सितंबर, तो दोस्तों 3 सितंबर करंट अफेयर में इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहेगा कि जो आदित्य L1 मिशन कब लॉन्च किया गया, तो आप कहेंगे 2 सितंबर 2023 किस रॉकेट से, तो PSLV C-57 रॉकेट से। ठीक है, तो याद रखेंगे। उसके बाद में हाल ही में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह बनाया गया, ये कब मनाया गया, तो आप कहेंगे 1 से 7 सितंबर के मध्य। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपको स्टार मार्क करवा रहा हूँ कि कौन इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। देखिए पहली भारतीय महिला है, इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीता है, तो इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा एकता कपूर का नाम आप याद रखिएगा। आपके RS प्री एग्जाम में भी पूछा जा सकता है और राजस्थान पुलिस का एग्जाम भी होगा और दिल्ली पुलिस का एग्जाम भी आगे होने वाला है, तो उसमें भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो याद रखेंगे इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला एकता कपूर। उसके बाद में नाम आता है जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है
कि राजस्थान व्यापारी कल्याण बोर्ड पोर्टल का लोकार्पण कब किया जाएगा, तो ये किया जाएगा 17 सितंबर 2023 को राजस्थान व्यापारी कल्याण बोर्ड पोर्टल। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, हाल ही में किस मंदिर के लिए राज्य का 5वां रोपवे बनकर तैयार हो गया है, तो ये वैष्णो देवी मंदिर जयपुर में है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, राज्य में आईपीएल की तर्ज पर हाल ही में राजस्थान प्रीमियर लीग चल रही है, इसका ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, तो आप कहेंगे कपिल देव को बनाया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं कि बिमंतु घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु जनजाति दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है दोस्तों 31 अगस्त को। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय द्वारा घोषित इंडिया स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2023 में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला है, तो ये मिला है 3रा स्थान। उसके बाद में नेक्स्ट देखिएगा कि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा कितने जिलों में नई जल गुणवत्ता जांच प्रयोगशाला स्थापित करने की घोषणा की गई है, तो दोस्तों 17, क्योंकि 33 जिले पहले थे तो उनमें तो ये आपकी नई जल गुणवत्ता जांच प्रयोगशाला स्थापित की हुई थी, लेकिन अब जो 17 नए जिले बने हैं उनमें ये स्थापना की जाएगी। ठीक है, तो याद रखिएगा, इस प्रकार हमारे यहाँ पे टोटल कितनी नई जल गुणवत्ता जांच प्रयोगशाला हो जाएगी, तो दोस्तों 50। और ये किस विभाग के द्वारा, तो जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के द्वारा। ये दोस्तों पोर्टल वाला मैंने क्वेश्चन आपको बता दिया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अगस्त 2023 में जो हमारे भारत का टोटल जीएसटी संग्रह कितने हैं, तो आप कहेंगे 1.59 लाख करोड़। ठीक है, तो याद रखेंगे। उसके बाद में दोस्तों हाल ही में जो राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स है, इसे किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो आप कहेंगे नवरत्न स्टेट से सम्मानित किया गया है। और ये दोस्तों अवार्ड किसके द्वारा, तो आप कहेंगे सार्वजनिक उद्यम विभाग के द्वारा राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स जो कंपनी है उसको नवरत्न स्टेट्स का दर्जा दिया गया है। और दोस्तों हाल ही में आपको पता होगा 27 जुलाई को जो आपकी यूरिया गोल्ड है वो लॉन्च की गई थी, जो कि यूरिया की एक नई किस्म है। किसके द्वारा लॉन्च की गई थी, तो हमारे प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। कहाँ से, सीकर से। जो दोस्तों ये आपकी यूरिया की नई किस्म है यूरिया गोल्ड, ये किस कंपनी के द्वारा बनाई जा रही है, तो ये आपकी राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स कंपनी के द्वारा। इसको हाल ही में नवरत्न स्टेट्स का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ये मैंने आपको बता दिया ई एजुकेशन जो पोर्टल था स्कूल आफ्टर स्कूल। ठीक है, ये 5 सितंबर 2023 को जारी किया गया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, यह भी मैंने आपको बता दिया था कि सबसे प्रभावशाली शिक्षिका का पुरस्कार नीरा सिंह को मिला है। उसके बाद में दोस्तों जो डुरंड कप हुआ था 132वां संस्करण, ये किसने जीता, तो मोहन बागान सुपर जायंट ने। और पहली बार राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया गया, 1962 में। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप जनवरी माह का करंट अफेयर देखने चाहते हैं, आप RSP एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों ये जनवरी माह का जो करंट अफेयर है उससे संबंधित जो भी वीडियो है मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, तो आप देख सकते हैं, जिसके अंतर्गत मैंने जनवरी माह के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको करवाए। RSP एग्जाम और राजस्थान पुलिस एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन और ये जो वीडियो आपके लिए रहेगा जनवरी माह से संबंधित करंट अफेयर। ठीक है, उसके बाद में राजस्थान के नेक जितने भी कंजर्वेशन रिजर्व हैं कौन कौन से बने हैं, स्थापना कब हुई, किस जिले में है, सर्वाधिक किस में है, सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा, ये सारा जो कंटेंट है वो एक वीडियो में आपको उपलब्ध करवा रखा है, तो आप देख लेना। राजस्थान के कंजर्वेशन रिजर्व से संबंधित वीडियो पढ़ा है। और दोस्तों आप सभी को पता होगा राजस्थान में वर्तमान में 27 कंजर्वेशन रिजर्व हैं, तो आप ये भी वीडियो आप देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा राजस्थान के कंजर्वेशन रिजर्व। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं और क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। हाल ही में दोस्तों जो मिस राजस्थान 2023 है वो तो बनी है वैष्णवी शर्मा जयपुर की, लेकिन मिसेज राजस्थान बनी है 2023 में ऋचा कुलश्रेष्ठ। ऋचा कुलश्रेष्ठ किस जिले की रहने वाली है, ये आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइएगा। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं जो पंडित नेहरू शिखर सम्मान है ये किसको मिला है, तो ये दोस्तों पीयूष बाबेले को मिला है। तो याद रखिएगा पंडित नेहरू शिखर सम्मान पीयूष बाबेले। उसके बाद में दोस्तों हाल ही में 8 सितंबर 2023 को मेगा जॉब अफेयर का आयोजन किया गया टोंक में, याद रखेंगे। और उसके बाद में इंदिरा रसोई योजना ग्रामीण शुरुआत की गई 10 सितंबर 2023, प्रथम चरण में 400 इंदिरा रसोई की स्थापना। और ये डिटेल में मैंने आपको बता दी, इसका डिटेल वीडियो भी ऑलरेडी मैंने अपलोड कर रखा है, वो भी आप देख लेना। तो दोस्तों ये क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको अच्छी लगी है तो अपने
अन्य दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल उत्कर्ष स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल RS करंट अफेयर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।